तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि केल्विन उस डीमन से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। यह देखते ही डीमन अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर कुछ मॉन्स्टर्स को जिंदा करता है और अब वह सभी मॉन्स्टर्स केल्विन और बाकी सब पर अटैक करने लगते हैं। वहीं वह सभी मॉन्स्टर्स बी रैंक पर होते हैं जिन्हें केल्विन और गिराड काफी आसानी से मार देते हैं। तभी उस जगह पर कई और सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं जिन्हें देखते ही गिराड उन पर अटैक करने के लिए आगे भागता है। वहीं अपनी जगह से खड़ा डीमन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह केल्विन से बोलता है कि तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो पर तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और यहाँ पर इस तरह फाइट कर रहे हो जैसे तुम कई हजार सालों से लगातार फाइट करते आ रहे हो। तभी केल्विन बोलता है तो क्या तुम बस इस जगह पर यही कर सकते हो? क्या बस तुम्हारे अंदर इतनी ही पावर है? डीमन बोलता है मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। परेशान मत हो, अभी तो यह फाइट स्टार्ट ही हुई है। केल्विन बोलता है मैं इस जगह पर तुम्हें क्रश करने से खुद को अब रोक नहीं पा रहा हूँ, तो जल्दी से मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ। यह सुनते ही वह डीमन जमीन पर पंच करता है जिससे वहाँ चारों ओर स्मोक हो जाता है। अब वहाँ पर गिराड को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी केल्विन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे इस जगह पर ट्रैक कर रखा है, वह अभी इस वक्त अंडरग्राउंड है। तभी वह डीमन गिराड पर अटैक करता है पर गिराड अपने शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब वह डीमन केल्विन को पकड़ने की कोशिश करता है पर केल्विन भी उसके हाथों से बच जाता है। दूसरी ओर गिराड उस डीमन पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी वह डीमन गिराड पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर केल्विन सोचने लगता है गिराड काफी ज्यादा पावरफुल है पर इस डीमन ने अपने एक ही अटैक में उसे दूर फेंक दिया, यह सच में कमाल का है। तभी वह डीमन दोबारा अपने हाथ को लंबा करते हुए केल्विन पर अटैक करता है जिससे केल्विन काफी मुश्किल से बचता है और अब वह वहां पर मदद के लिए क्लोथो को बुलाता है। तभी क्लोथो उस डीमन के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। यह देखकर वह डीमन हैरान हो जाता है। तभी केल्विन बोलता है मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे ऊपर फिजिकल अटैक्स का कोई भी फायदा नहीं होगा, तो फिर क्यों ना हम तुम्हारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर ले। और अब यह सुनते ही क्लोथो उस डीमन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखते ही डीमन क्लोथो पर अपने दूसरे हाथ से अटैक करने लगता है। तभी केल्विन उस पर अटैक करके उसके दूसरे हाथ को बांध देता है। यह देखकर वह डीमन केल्विन से बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। जिसके बाद वह केल्विन के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब यह देखते ही केल्विन अपनी पावर को जिराड की पावर के साथ मर्ज करता है। अब जिराड अपनी पूरी पावर के साथ उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डीमन बोलता है तुम यहाँ पर हार चुके हो, तुमने ध्यान नहीं दिया। और अब डीमन अंडरग्राउंड अपने हाथ से केल्विन पर अटैक करने वाला होता है। तभी केल्विन बोलता है यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम हार चुके हो। और तभी उस डीमन के पीछे से एफिल अपने एरो से उस डीमन को शूट कर देती है। यह देखते ही वह डीमन अपने हाथ को जल्दी से अपने पास खींचता हुआ एफिल के अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब एफिल के अटैक से उस डीमन का एक हाथ बेकार हो जाता है। वहीं गिराड उसके दूसरे हाथ पर अटैक करके उस हाथ को काट देता है। अब यह देखकर वह डीमन हंसते हुए बोलने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान कभी मुझे इतना डैमेज कर पाएगा, पर अब तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह डीमन अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन लोगों पर अटैक करने लगता है। यह देखते ही वह सभी लोग मिलकर एक साथ उस डीमन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वह डीमन जिराड पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एफिल अपने एरो से उस डीमन को शूट करने लगती है। तभी जिराड उठकर खड़ा होता है और अब वह अपने स्वॉर्ड से लगातार उस डीमन पर अटैक करने लगता है। तभी क्लोथो उस डीमन के ऊपर कूदता है और अब वह अपने अंदर रखे हुए कई सारे वेपन्स से उस डीमन पर अटैक करने लगता है। यह सभी वेपन्स कर्स होते हैं और इन वेपन्स को केल्विन ने अपने ब्लैक स्मिथ स्किल की प्रैक्टिस करते हुए बनाया होता है।
अब उन कर्स वेपन से उस डीमन को काफी ज्यादा डैमेज होता है। तभी केल्विन, क्लोथो और एल्फी अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक कर देते हैं। अब वह डीमन उन तीनों के अटैक से उस जगह पर बच सकता था, पर तभी वह अपने पीछे उस डीमन गर्ल को देखता है और अपनी जगह से ना हिलते हुए उन अटैक से काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब उनके अटैक के प्रेशर से उस डीमन गर्ल के ऊपर एक पिलर गिरने वाला होता है। यह देखते ही वह डीमन काफी तेजी से भागता हुआ जाकर उस पिलर से उस डीमन गर्ल को बचाने की कोशिश करता है। यह देखकर केल्विन काफी हैरान हो जाता है और अब वह उस डीमन के पास आकर बोलता है, मैं समझ गया हूँ कि तुमने यहाँ पर हमसे झूठ कहा था। तुम इस डीमन गर्ल को इस जगह पर नहीं खाने वाले थे, तो आखिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। वहीं उस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और अब वह बोलता है कि वह काफी सालों से इस केव के अंदर छिपा हुआ है और यहाँ पर कमजोर मॉन्स्टर से फाइट कर करके वह बोर हो गया था। पर जब उसने केल्विन को देखा तो वह उसे काफी ज्यादा पावरफुल लगा, इसीलिए उसने केल्विन से झूठ कहा, जिससे केल्विन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उससे फाइट करे। और सच बात तो यह है कि आज से कई 100 साल पहले डीमन किंग गुस्तव ने उसे डीमन प्रिंसेस सैरा का केयर टेकर बनाया था। उस वक्त वह प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए काफी खुशी से रहा करता था और उस वक्त प्रिंसेस को काफी ज्यादा खतरा था, इसीलिए डीमन किंग गुस्तव ने उसे सबसे छिपाया, यहाँ तक कि वह अपने मैंशन से बाहर भी नहीं जा सकती थी। सैरा हमेशा बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी, पर यह उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस टाइम पर डीमन किंग के कई सारे दुश्मन थे और हीरोज लगातार डीमंस पर अटैक कर रहे थे। पर एक दिन हीरोज ने सभी डीमंस को हराने के बाद डीमन किंग गुस्तव पर अटैक किया। उस वक्त मैं भी डीमन किंग के साथ मिलकर उन हीरोज से फाइट करना चाहता था, पर डीमन किंग ने मुझे सैरा को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया और उन्होंने सैरा को एक सील के अंदर कैद कर दिया, जिस सील से सैरा को बस कोई इंसान ही बाहर निकाल सकता है, क्योंकि डीमंस और मॉन्स्टर के मुकाबले इंसान काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। और अगर इस जगह पर सैरा के बारे में किसी को भी पता चल जाता तो वह सैरा को मारकर खुद डीमन किंग बनने की कोशिश कर सकता था। इसीलिए मैं इतने सालों तक सैरा के साथ इस जगह पर छिपा रहा, जब तक हीरोज इस दुनिया से गायब नहीं हो गए। और एक सही टाइम देखकर मैंने एक जाल बिछाया, जिससे कोई इंसान यहाँ पर आसानी से आकर सैरा को इस सील से आज़ाद कर सके और फिर सैरा दोबारा इस दुनिया पर राज कर सके। पर इस जगह पर मेरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। पर मरने से पहले इस जगह पर मेरी आखिरी इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? केल्विन हाँ में जवाब देता है। डीमन बोलता है, तुम सैरा को अपनी टीम में ज्वाइन कर लो। मुझे पता है कि तुम एक समनर हो और तुम्हारी टीम के अंदर इस जगह पर मॉन्स्टर्स भी शामिल है। बस मेरी यही एक आखिरी इच्छा है। तभी केल्विन बोलता है, अगर तुम मेरे सर्वेंट बनना पसंद करो तो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। डीमन बोलता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर सुकून से मरना चाहता हूँ। पर प्लीज सैरा को अपनी टीम में शामिल करके उसे पूरी दुनिया दिखाना, क्योंकि वह हमेशा से ही इस दुनिया को देखना चाहती थी। और अब यह बोलते हुए वह डीमन मर जाता है। यह देखकर अब केल्विन सैरा को जगाने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर एल्फी उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि अगर वह यहाँ पर जग गई तो वह नई डीमन किंग बन सकती है। केल्विन बोलता है, मैंने उससे यह प्रॉमिस किया है तो मुझे यह करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वह सैरा को सील से आज़ाद करता है। वहीं अब तक जो हुआ, सैरा सब बातें सुन रही होती है और अब वह उठते के साथ ही बोलती है कि उसके फादर और विक्टर दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ़ थे। उन्होंने इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का ख्वाब देखा। और अब यह बोलते हुए वह रोने लगती है, जो देखकर केल्विन उसे शांत करने लगता है। अब केल्विन सैरा को लेकर सभी के साथ उस जगह से बाहर निकलता है और अब वह उस डीमन के एक बॉडी पार्ट को उर्ड को दिखाते हुए बोलता है कि वह डीमन अब मारा जा चुका है। अब उर्डो केल्विन से सैरा के बारे में पूछता है, जिस पर केल्विन बोलता है कि डीमन ने इसे उस केव के अंदर सील करके रख रखा था और अब सील से आज़ाद होने के बाद इसकी हालत थोड़ी खराब है, तो अब मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।
वहीं कैल्विन ने सैरा को कैमोफ्लैगिंग हेयर बैंड दे रखा होता है, जिस हेयर बैंड की वजह से उसके विंग्स और हॉर्न गायब हो चुके होते हैं। वहीं उस फाइट के बाद गिरार्ड की हालत खराब होती है। अब यह देखकर कैल्विन उसे अपने साथ लेकर जाता है और अब वह उसे दोबारा भेजकर वापस समन करता है और समन होते ही गिरार्ड उस जगह पर इन्वॉल्व हो जाता है। अब कैल्विन सैरा के पास जाकर उससे बात करने लगता है। तभी सैरा बोलती है कि तो क्या तुम सच में इस जगह पर डीमन किंग गुस्ताव की डॉटर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो? इससे तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्विन बोलता है अब मेरा कंसोलमेंट एस रैंक पर पहुंच चुका है, जिस वजह से कोई भी पर्सन चाहे उसके पास कितनी भी पावरफुल आई क्यों ना हो, वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता लगा सकता है। तो तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब सैरा कैल्विन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर वह थोड़ा डर रही होती है क्योंकि वह कभी भी अपने मैंशन से बाहर नहीं निकली थी। पर सभी लोग वहां पर मिलकर सैरा को मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद कैल्विन उसे अपने टाउन में लेकर आता है। अब उस टाउन में अलग अलग चीजों को देखकर सैरा काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। अब वहां पर सैरा को खुश देखकर कैल्विन भी काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वह एफिल से सैरा को इनमें ले जाने के लिए बोलता है क्योंकि वह गिल्ड हाउस में जाकर गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देने वाला है। अब कैल्विन गिल्ड में जाकर रिपोर्ट करता है और वहां से काफी गुस्से में बाहर निकलता है क्योंकि उसे दोबारा इस जगह पर प्रमोट कर दिया गया और अब वह ए रैंक का एडवेंचरर बन चुका है, जिस वजह से वह इस बार भी एग्जाम नहीं दे पाया। अब वह जैसे ही इनमें पहुंचता है सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं क्योंकि सभी को पता चल चुका होता है कि कैल्विन अब ए रैंक का एडवेंचरर बन चुका है। अब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और खाते पीते हैं। वहीं कैल्विन को पता चलता है कि क्लियर और उर्डो हस्बैंड और वाइफ है और अब उस जगह पर कैल्विन के प्रमोशन को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब वहां पर पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग ड्रिंक करके बेहोश होते हैं। तभी कैल्विन की आंख खुलती है और अब वह सैरा को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। दूसरी ओर बाहर बैठी सैरा खुद से बात करते हुए बोल रही होती है कि विक्टर ने बिल्कुल सही कहा था, बाहरी दुनिया काफी ज्यादा शोरगुल से भरी हुई है पर यह सच में काफी ज्यादा सुंदर है। और अब उसे विक्टर के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आने लगते हैं, जिसमें वह बाहरी दुनिया के पहाड़ों, नदियों और तालाबों को देखना चाहती थी। वहीं एक जगह से खड़ा होकर कैल्विन यह सब कुछ सुन रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।